ओम मातृशक्तये नमः। ओम वसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति 111 दूसरे अध्याय का धर्मेण राज्यम विंदेत 31वां श्लोक। धर्मेण परिपालय धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्म से राज्य का पालन करना चाहिए, धर्म से राज्य को प्राप्त करना चाहिए और धर्म से उसकी रक्षा करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति न हीयते। न तो राजा उसे छोड़ता है न वही राजा को छोड़ती है। धर्म मूलक जो लक्ष्मी है उसको प्राप्त करके धर्म मूलम श्रियम प्राप्य, धर्म मूलक लक्ष्मी को प्राप्त करके न जहाती न हीयते। न तो राज्य लक्ष्मी को राजा छोड़ता है और न राजा के द्वारा लक्ष्मी छोड़ी जाती है। अत्युन्मत्तान प्रलप्तो बालात् च परिजल्पता सर्वतः सारम आदद्यात् अस्मभ्यैव कांचनम। जैसे अश्म पत्थरों से सोना ग्रहण किया जाता है, वैसे ही निरर्थक बोलने वाले पागल अत्युन्मत्तात प्रलप्ता, अति उन्मत्त हो, प्रलाप कर रहा हो, निरर्थक बोल रहा, पागल हो, और बालात से परिजल्पता, और व्यर्थ की बातें करने वाले बच्चे से भी सर्वतः सारमादत्यात्, अच्छी बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। मनुस्मृति में भी आता है अमेध्यादपि कांचनम बालादपि सुभाषितम। बच्चे से भी सुभाषित को ग्रहण करना, अच्छे वचन को ग्रहण कर लेना चाहिए। और अमेध्य अपवित्र जगह में मलमूत्र में यदि सोना पड़ा हो तो उसको भी ले लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी बात कही है, पागल व्यक्ति भी कोई अच्छी बात बोल रहा हो तो उसको व्यक्ति ग्रहण कर ले, मतलब उसको पकड़ ले। और बच्चा भी ऐसे ही व्यर्थ की बातें करता हुआ बीच में कुछ अच्छी बात बोल जाए तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए। सुव्याहृतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः। उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाला जो ब्राह्मण है एक एक दाना चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जहां तहां से भावपूर्ण वचनों को सुव्याहृतानि सूक्तानि सुकृतानि, जो भावपूर्ण वचन है, सूक्तियां है, सत्कर्म है, संचिन्वन उनका संचय करते हुए धीर आशीत, धीर संचिन्वन आशीत, चुनता हुआ बना रहे, मानी चुनता रहे, अच्छी चीजों का संग्रह करता रहे। जैसे कि शिलाहारी शिलम, जैसे कोई शिला चुगने वाला शिला को चुगता रहता है, एक एक दाना इकट्ठा करता रहता है, इसी तरह से वो करे। गंधेन गावा पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा चारै पश्यन्ति राजाना चक्षुर्भ्याम इतरे जना। हमारी जो भौतिक आंखें हैं इनसे भी कुछ लोग देखते हैं, पर कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे गायें हैं, पशु पक्षी जितने भी हैं वो गंध से देखते हैं, आंख से नहीं देखते, उनकी गंध शक्ति तीव्र होती है। तो गंधीन गावा पश्यन्ति, गंध से गायें देखती हैं, घोड़े देखते हैं, कुत्ते देखते हैं, गंध से उनकी गंध शक्ति इतनी तेज होती है कि वो निर्णय कर लेते हैं ये चीज तुम्हारे लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य है, गंध से देख लेते हैं। ये जो कांग्रेस घास है, गाय पास में जाकर सूंघती है
और उसको नहीं खाती, तुरंत छोड़ देती है। घोड़े भी नहीं खाएंगे, तो वो गंध से पता लगा लेते हैं ये हमारे लिए ठीक है गलत है। वेद ही पश्यन्ति ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो वेदों से देखते हैं। और चार ही पश्यन्ति राजाना, और जो राजा लोग हैं वो चार जासूसों से, चार का मतलब जासूसों के द्वारा देखते हैं। और चक्षुर्भ्यामितरेजना, और अन्य साधारण लोग आंखों से देखा करते हैं। भूयांसम लभते क्लेशम, भूयांसम लभते क्लेशम या गौर्भवति दुर्दहा, अथवा सुदुहा राजन नैव ताम वितुदन्त्यपि। ये राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध देती है, कुछ कुछ गायें तो अब आराम से देती है, कुछ बड़ी कठिनाई से देती हैं। तो भूयांसम लभते क्लेशम, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूहने देती है वो बहुत क्लेश उठाती है। वो गाय को भी क्लेश उठाना पड़ता है, कठिनाई से दूध देने वाली गाय को भी कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि लोग फिर उसके सभी पैर वैर बांधेंगे, सब तरफ से उसको बांध करके वो ऐसा करेंगे। अथवा सुदुहा राजन नैव ताम वितुदन्त्यपि, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते। नैव ताम वितुदन्त्यपि, आसानी से दूध देगी तो उसको कोई कष्ट नहीं देगा, पर जो परेशान करेगी तो उसको भी परेशान करेंगे लोग। यद अतप्तम प्रणमति न तत्संतापयन्त्यपि, यच्च स्वयं नतम दारु न तत्सन्नमयन्त्यपि। जो अतप्तम प्रणमति, जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है, प्रणमति का मतलब बिना ही गर्म किए जो धातु मुड़ जाती है, न तत्संतापयन्त्यपि, दूसरे लोग उसको कष्ट नहीं देते, मतलब उसको गर्म नहीं करते। जो लोहा आदि वैसे ही मुड़ जाए तो उसको मोड़ने के लिए गर्म नहीं करेंगे, मोड़ करके ही गर्म की जाती है लोहा आदि धातु, पर जो वैसे ही मुड़ जाए तो उसको क्यों गर्म करेंगे। और यत्से स्वयं नतम दारु, और जो काष्ठ स्वयं झुक जाता है उसे कोई झुकाने का प्रयत्न थोड़ी करते हैं। न तत्सन्नामयन्त्यपि, सन्नमयन्त्यपि, सन्नमयन्ति का अर्थ है झुकाते नहीं है उसको। नमति झुकता है, नामयंती झुकाते, नमयंती झुकाते हैं। तो जो काष्ठ स्वयं झुक जाता है, यत्से स्वयं नतम दारु, जो लकड़ी स्वयं ही झुकी हुई है, न तत्सन्नमयन्त्यपि, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। एतयो उपमया धीरा सन्नमेत वलीयसे, इंद्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे। एतया उपमया धीरा, इस दृष्टांत के अनुसार, एतया उपमया, इस उपमा के अनुसार, धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। सन्नमेत बलीयसे, एतया उपमया धीरा, इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। सन्नमेत बलीयसे, सन्नमेत बलीयसे, बली बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। इंद्राय से प्रणमते, जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता को प्रणाम कर रहा है। नमेत यो बलीयसे, बलवान के सामने जो झुक रहा है वो इंद्राय प्रणमते, मानो कि वो इंद्र को प्रणाम कर रहा है। बलवान के सामने झुकना ऐसा है मानो इंद्र को ही प्रणाम कर रहे हैं हम। ये इसमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं इसके सामने झुक रहा हूँ। भाई वो जो भगवान का इंद्र जो रूप है वो उसके अंदर प्रकट हुआ है। तो इस उपमा से धीर बलीय से सन्नमेत, धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। तो जो अधिक बलवान के सामने झुकता है वह मानो इंद्र देवता के सामने ही झुक रहा है।
पर्जन्य नाथ पशु राजानो मंत्री बांधवा। पशुओं के रक्षक या हामी है बादल। पर्जन्य नाथा पशु, पर्जन्य स्वामी है जिनके ऐसे होते हैं पशु। पशु बादलों के सहारे टिके हुए हैं, क्योंकि बादल बरसते हैं और धरती पर हरियाली होती है, घास जमती है, उगती है, पशु अपना पेट भरते हैं। तो पर्जन्य नाथा पशु, पर्जन्य है नाथ जिनका, बहुब्री समास है। पशु राजानो मंत्री बांधवा, और राजाओं के सहायक हैं मंत्री। मंत्री है बंधु बांधव जिनके ऐसे राजा होते हैं। मंत्री माने जो सलाहकार होते हैं उनके, वो राजा लोग उनके सहारे टिके रहते। मंत्री बांधवा यतयो बांधवा पतयो बांधवा स्त्रीणाम, और स्त्रियों के बंधु बांधव रक्षक। बंधु मानी रक्षक, सहायक। स्त्रियों के बंधु रक्षक पति होते हैं। ब्राह्मण वेद बांधवा, कितना अच्छा कहा, ब्राह्मणों के बांधव सहायक वेद होते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म के लिए जो जिज्ञासु हैं, ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं, आत्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण वेद बांधवा, ब्राह्मणों के बांधव बंधु बांधव वेद होते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग के द्वारा विद्या योगेन रक्षते, योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, और शुद्धि के द्वारा रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल जो है चरित्र के द्वारा रक्षा किया जाता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, मृजया मनी शुद्धि, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से होती है। चित्तवृत्ति निरोध। विद्या कब आती है? जब मन में वृत्तियां, इंद्रियों की वृत्तियां शांत रहती हैं, तभी विद्या की प्राप्ति होती है। मन जिनका बिखर रहा है उनको विद्या नहीं आती, ऐसे कह रहे हैं। और रूप मृजया, शुद्धि के द्वारा रोज हमारा स्नान आदि होता रहे, और मतलब वस्त्र आदि से खूब ठीक से रगड़ रगड़ के हम स्नान आदि करेंगे, तो उससे जो है रूप निखरा रहता है, रूप की रक्षा होती है। योग से विद्या की रक्षा, सत्य से धर्म की रक्षा, सदाचार से कुल की रक्षा। मानेन रक्षते धान्यम, और तोलने से नाज की, मानेन रक्षते धान्यम, जो नाज होता है अनाज, गाने मानेन रक्षते धान्यम, तोलने से मान की रक्षा, नाज अनाज की रक्षा होती है। उसको तोलने से ध्यान रहता है कि माने ये इतना अनाज है, ऐसे ऐसे उसके बारे में जानकारी रहती है। और अश्वान रक्षति अनुक्रमा, और घोड़ों को घुमाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, तो उनकी रक्षा होती है। तो यदि घोड़ों को घुमाया फिराया ना जाए तो अटक जाते, चलते नहीं, आगे बढ़ते नहीं। रोटी क्यों जली? फेरी नहीं। विद्या क्यों भूली? फेरी नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा? फेरा नहीं। घोड़ा जो है अड़ जाता है, नहीं तो उसको फेरते रहते, घुमाते रहते हैं, तो वो अटकता नहीं है। रोटी को घुमाते रहते हैं तो जलती नहीं। विद्या को पुनरावृत्ति करते रहते हैं तो वो फिर भूलती नहीं है। विद्या क्यों भूले? फेरी नहीं। रोटी क्यों जली? फेरी नहीं। और घोड़ा क्यों अड़ा? फेरा नहीं। तो ऐसे और भी कई वाक्य हो सकते हैं कि ये क्यों हुआ? फेरा नहीं।
तो माने रक्षते धान्यम अस्वान रक्षते अनुक्रमा, अश्वों की रक्षा होती है उनको घुमाने फिराने से। और अभीक्षण दर्शनम गाश्च, और बार बार गायों की देखभाल से गायों की रक्षा होती है। जैसे मैं गौशाला में जाता रहता हूँ तो फिर गायें हृष्ट पुष्ट रहती है ऐसे, तो गायों की देखभाल से गायों की रक्षा। और ऐसे कृषि की भी कहते हैं कि देखभाल से कृषि की रक्षा होती है। वृत्त में शिष्यते, नहीं रक्षा स्त्री रक्षा, मैले वस्त्र से स्त्रियों की रक्षा होती है। रक्षा रक्षा करने योग्य है स्त्री। मैले वस्त्र से स्त्रियों को, मैले वस्त्र से इसलिए कि कोई ज्यादा आभूषण आदि पहनेंगी तो फिर कोई उनके ऊपर हमला करेगा। न कुलम वृत्तहीन से प्रमाणम इति मे मति, मेरा ऐसा विचार है, विदुर जी समझा रहे हैं राष्ट्र को कि न कुलम वृत्तहीन से प्रमाणम, मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं होता। सदाचार से हीन जो मनुष्य होता है, वृत्तहीन से कुलम न प्रमाणम, प्रमाण नहीं होता है। अंतेष्वपि ही जाता नाम वृत्तम एवं विशिष्य, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। नीच कुल में जो उत्पन्न होते हैं उनका भी सदाचार ही श्रेष्ठ होता है। वृत्तम एवं विशिष्यते, यह ईर्षु परवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर अनंतता। जो दूसरों के धन, यह ईर्षु ईर्षालु होता है। कहाँ पर? परवित्तेषु, दूसरों के धन के प्रति ईर्षालु होता है, रूप में ईर्षालु होता है, उनके बल में पराक्रम में ईर्षालु होता है, कुलान्वय और कुलीनता में ईर्षालु होता है, सुख सौभाग्य सत्कार्य, सुख सौभाग्य और सम्मान पर ईर्षालु होता है। तस्य व्याधिर अनंत का, उसका ये रोग असाध्य होता है। अनंत का माने अंत का, अंतहीन, अंतहीन काल तक उसकी ये व्याधि चलती रहती है, समाप्त नहीं होती। तस्य व्याधि अनंत का, अनंत का। या ईर्षु परवित्तेषु, दूसरों के धन रूप पराक्रम कुलीनता सुख सौभाग्य सम्मान पर जो डाह करता है उसका ये रोग असाध्य होता है। अकार्य करणात् भीत कार्याणां च विवर्जनात् अकाले मंत्र भेदाच्च येन माद्येत न तत्पिबेत। न करने योग्य काम करने से, अकार्य करणात् भीत, न करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से, कार्याणाम च विवर्जनात्, और करने योग्य काम के प्रमाद करने से, अकाले मंत्र भेदात से, और असमय में मंत्र के प्रकट होने से, अकाले मंत्र भेदात से येन माद्येत न तत्पिबेत, नेन माद्येत, जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। येन माद्येत न तत्पिबेत, जिससे आदमी में नशा चढ़े उसको नहीं पीना चाहिए। तो क्या क्या कहा? न करने योग्य काम करने से, अकार्य करना भीता, करने योग्य काम में प्रमाद करने से, कार्याणाम से विवर्जनात्, करने योग्य काम के प्रमाद करने से, और कार्य सिद्ध होने के पहले ही मंत्र के प्रकट हो जाने से डरना चाहिए। भीता स्यात्, अकार्य कर्म, न करने योग्य काम के करने से भीता स्यात्, डरा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ होना चाहिए। भीता स्यात्, अकार्य करना
भीतः स्यात् कार्याणां च विवर्जनात् भीतः स्यात् अकाले मंत्र भेदात् च भीतः भयं प्राप्त स्यात् येन मादे न तत्विवेद। और जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। जिससे नशा हो ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। मंत्र का क्या बोला? मंत्र भेद, जैसे राजा लोग गुप्त कोई बात करते हैं और वो प्रजा में फैल जाए, पहले ही लागू होने से पहले ही फैल जाए तो अच्छा नहीं माना जाता। जो विचार है चार व्यक्तियों के, मंत्रियों के बीच में, और निश्चय करते हैं कि इसको हम कल बताएंगे या 15 दिन बाद बताएंगे, और 1 सप्ताह बाद ही वो बात चारों तरफ फैल जाएगी। उन चारों में से किसी न किसी ने बता दिया, तभी तो वो फूटती है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। गुरुजी, जी गुरुजी कई ऐसी दवाइयां आती हैं जिनमें किसी ना किसी प्रकार का ऐसे नशा या उसका तत्व होता है जो आपके माइंड पे असर करता है, तो फिर वो भी गलत होती हैं अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड भी हो तो? नहीं, वो तो डॉक्टर देख करके बताते हैं ना, तो उसको तो फिर क्या कहा जाए। और गुरुजी मैंने एक ऐसे कोई महात्मा अपने जीवन काल में देखे थे जो सारा दिन नदी के किनारे चल चल के माला करते थे, सारा सारा दिन। मतलब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी थी, कई साल तक ये सिलसिला। बट वो शाम को उनको जो भी देखता था वो किसी नशे में भी होते थे। वो फिर समझ नहीं आई दोनों चीजें, ये दोनों कई चीजें कई कैसे हो कई जाती हैं? कई 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 दोष हो जाते हैं किसी में, तो वो तो फिर गलत ही है। जितने अंश में दोष है वो तो दोष ही है। ये पक्की बात है गुरुजी? ये तो है ही, दोष तो दोष ही है। विद्या मदो धन मद तृतीयो अभिजनो मद मदा एते अवलिप्ता नाम एते एवं सताम दमा। एक विद्या का भी नशा होता है। विद्या से जो अभिमान आ जाए तो विद्या का नशा हो गया। धन मद, धन के कारण से नशा हो जाए, मानी धन से भी एक नशा चढ़ जाता है, आदमी किसी को कुछ समझता नहीं है। अभिजनो मदा, कुलीनता का भी एक नशा होता है कि मैं तो बड़े कुल का हूं, फिर दूसरों को कुछ समझता नहीं है। मदा एते अवलिप्ता नाम, घमंडी पुरुषों के लिए तो ये मद होते हैं। एते एवं सताम दमा, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। घमंडी पुरुषों के लिए, अभिमानी पुरुषों के लिए तो ये नशे हैं, पर सज्जन पुरुषों के लिए दमन के साधन है। किसी पास विद्या हो तो वो तो अपने आप का नियंत्रण करेगा, दमन करेगा, वो नशा थोड़ी बनेगा। ऐसे ही धन किसी कुलीन पुरुष के पास, सज्जन पुरुष के पास होगा तो वो सदुपयोग करेगा, वो नशा थोड़ी बनेगा। और कुलीनता का भी नशा थोड़ी होगा। कुलीनता से वो ध्यान रखेगा अपने आचरण का, अपने चरित्र का, मैं इस कुल से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए तो वो सज्जन पुरुषों के लिए तो वो अपने दमन का, आत्म दमन का साधन बन जाते हैं यही चीजें। असंतो अभ्यर्थिता सद्भि क्वचित कार्य कदाचन, कभी किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित होने पर दुष्ट लोग अपने को प्रसिद्ध दृष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम अभी विश्रुतम। कह रहे हैं असंतो अभ्यर्थिता सद्भि, असज्जन पुरुष सज्जनों के द्वारा प्रार्थना किए गए, असंत असज्जन पुरुष अभ्यर्थित सद्भि, किसी कार्य में सज्जनों द्वारा प्रार्थित जो असज्जन है, दुष्ट लोग हैं, वो क्वचित कार्य कदाचन, कभी किसी कार्य में, कदाचन क्वचित कार्य, कभी किसी काम में सज्जन पुरुषों के द्वारा
असज्जन पुरुष जब अभ्यर्थित होते हैं, प्रार्थित होते हैं, असंत अभ्यर्थिता सद्भि, तो मन्यन्ते संतम आत्मानम असंतम अपि विश्रुतम, अपने को प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं। संतम मन्यन्ते आत्मानम असंतम अपि विश्रुतम, अपने आप को साफ साफ वे देख रहे हैं कि तेरे अंदर तो बड़े दोष हैं, तेरे अंदर तो बहुत सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी वो संतम मन्यन्ते, अपने आप को संत समझने लगते हैं। मतलब कोई सज्जन पुरुष उनको किसी काम में बुला ले कि आप हमारे यहाँ आइए, तो फिर वो जो असज्जन पुरुष हैं, वो असज्जन पुरुष अपने आप को सज्जन समझने लगते हैं कि मेरे को तो उन्होंने बुलाया। असज्जन होते हुए भी सज्जन मानने लगते हैं कि मेरे को वो याद कर रहे हैं, या मेरे को मंच पर बुलाया, मेरा नाम लिया। ऐसे असज्जन पुरुष अपने को सज्जन मानने लगते हैं। मन्यन्ते संतम आत्मान, अपने को संत मानने लगते हैं। असंतम अपि विश्रुतम, असंत होते हुए भी अपने आप को संत समझने लगते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम।